आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है। और जितने भी आज सारे लोग नए लोग कनेक्टेड हैं, आज मैं चाहती हूँ सब लोगों को किक मिले, आज वो किक मिले। और आज आप सब लोग अपने दिल की आंखों से इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखिएगा। जैसा कि श्रवण भैया ने बताया कि ये वुमेन्स वीक चल रहा है, तो जितनी भी वुमेन्स डिजिटली इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, आज उन सब के लिए एक डिजिटल क्लैपिंग बनती है। फ्रेंड्स, एक लेडी होती है ना, कितने सारे रोल प्ले करती है। कभी वो माँ का रोल प्ले करती है, कभी वो वाइफ का रोल प्ले करती है, कभी वो एक बेटी का रोल प्ले करती है, कभी वो बहू का रोल प्ले करती है। इन सब में कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को भूल जाती है। पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव करके दुनिया को प्रूव करती है। फ्रेंड्स, मैं अभी आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने वाली हूँ। श्रवण भी पीपीटी दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है गुनिका। भैया दोबारा से आई गेस। हाँ फ्रेंड्स, आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। और जितने भी थॉट्स आपके माइंडसेट में आ जा रहे हैं, उन सारे थॉट्स को कुछ टाइम के लिए साइड पे रखिए। जैसे कई लोगों को लगता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, उसने किया नहीं हुआ, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में होंगे। आज इस अपॉर्चुनिटी को अपने दिल की आंखों से देखिएगा। फ्रेंड्स, हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे करियर पाथ्स आते हैं। जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मैंने नोएडा में आईटी सेक्टर में जॉब किया, फिर मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद मैं एक हाउसवाइफ भी बनी, मैंने टीचिंग भी किया और बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में। पर कहीं ना कहीं पे ना मुझे कुछ मिसिंग लगता था अपनी लाइफ में। मुझे लगता था कि समथिंग इज मिसिंग, लगता था कि कुछ कुछ खालीपन लाइफ में लगता था। क्योंकि एक्सटर्नली तो मैं बहुत ग्रो कर रही थी, प्रोफेशनली मैं बहुत ग्रो कर रही थी, पर अंदर कुछ मिसिंग लगता था। फ्रेंड्स, वो मिसिंग पता क्या था? हर इंसान के अंदर एक लाइफ का सीड होता है, वो लाइफ का सीड ग्रो नहीं कर पा रहा था। प्रोफेशनली मैं ग्रो कर रही थी, पर इंटरनली मैं ग्रो नहीं कर पा रही थी। जीवन की प्यास होती है ना, वो बुझ नहीं पा रही थी। पर एक दिन मेरी लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पे मेरा करियर भी ग्रो किया और मैं खुद भी ग्रो गई। मुझे अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट मिलना स्टार्ट हुआ। तो वही अपॉर्चुनिटी, वही प्रेजेंटेशन, वही प्लेटफॉर्म मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बचपन से मैं चाहती थी अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ का सर्कल कंप्लीट हो। जैसे एक इंसान होता है, उसकी एक इंसान की लाइफ बहुत सारे पिलर्स में डिपेंडेंट होती है, बहुत सारे पिलर्स में डिवाइडेड होती है। जैसे फाइनेंशियल पिलर, फैमिली, सोसाइटी, ट्रेवल, स्पिरिचुअल जर्नी एंड हेल्थ। मेरी लाइफ का सर्कल ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा था, और मैं बचपन से ही चाहती थी कि मेरी लाइफ में कंप्लीट बैलेंस हो, मैं अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करूं, मेरे लाइफ के सारे पिलर्स इक्वली ग्रो करें। पर ये होगा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनली ग्रो कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं पे पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था। और इनफैक्ट ये हर इंसान की लाइफ में आता है। अगर एक इंसान फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे उसको अपनी फैमिली लाइफ या फिर हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पर मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मुझे था कि मेरे लाइफ के सारे पिलर्स इक्वली ग्रो करें। एंड इस बिजनेस से पहले मुझे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता ही नहीं था।
स्पिरिचुअल जर्नी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। पर इस प्लेटफॉर्म से मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। हर इंसान के अंदर एक लाइफ का सीड होता है। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए आपकी लाइफ का सीड ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर मैं जिंदगी भर मंदिर जाती रहती तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ का सर्कल कभी भी कंप्लीट हो सकता था, गोल हो सकता था। पर इस बिजनेस के कारण मुझे मेरे अंदर ये मंदिर के द्वार खुल गए। मुझे अपने अंदर ही भगवान दिखने लगा। मैं अपने को खुद को समझ पाई। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लाइफ में पढ़ाई तो बहुत की है। मैं भी खूब पढ़ी थी, बीटेक की या एमबीए करने की पूरी कोशिश की पर नहीं कर पाई। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इन्होंने दुनिया के जो लोग इनकम क्रिएट करते हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया कि दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं। ई, एस, वी एंड आई। ई क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जो लोग जॉब करते हैं। जॉब, हम लोग अपने को सेल करके किसी और के ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं। और मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला जब मैंने ये पढ़ा कि ई और एस क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग हैं और दुनिया की 5% वेल्थ इन लोगों के पास है। और बी और आई क्वाड्रेंट में दुनिया के सिर्फ 5% लोग हैं और दुनिया की 95% वेल्थ इनके पास। कुछ ना कुछ तो बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के पास कुछ ना कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है? उनके पास एक बहुत बड़ा विजन है। मैं भी चाहती थी कि मैं बी और आई क्वाड्रेंट में जाऊं, पर कैसे जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, जो एस क्वाड्रेंट में लोग होते हैं ना, जैसे सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड के क्वाड्रेंट में आते हैं। और सारी इनकम इन लोगों पे खुद पे डिपेंडेंट होती है। और बी क्वाड्रेंट के वो लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं और उनको नेटवर्क की वैल्यू का पता होता है। क्योंकि एक कॉमन सेंस तो मेरे अंदर था कि एक इंसान एक दिमाग 2 हाथ से कुछ बड़ा नहीं कर सकता, पर अगर 1000 दिमाग को वो बाय कर ले तो कितना बड़ा काम कर सकता है। पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क में बहुत पावर होती है। और आई क्वाड्रेंट के लोग मनी को इन्वेस्ट करके मनी जनरेट करते हैं। पर कैसे हम लोग बी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं? हम लोगों को भी कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, एक सिस्टम को जनरेट करना होगा और नेटवर्क की पावर को समझना होगा। और नेटवर्क की पावर को समझना होगा। फ्रेंड्स, मैं भी सोच रही थी लाइफ में कुछ मैं स्टार्टअप करूं, क्या करूं कि मैं बी क्वाड्रेंट में जाऊं। मैंने बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग गूगल पे सर्च किया। फ्रेंड्स, पता क्या नाम निकला? एमवे। एमवे इज पायनियर इन डायरेक्ट सेलिंग। विश्व में सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट लाने वाली एमवे कंपनी थी। फ्रेंड्स, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। एक बात बोलूं आपको, आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा आईआईटी में पढ़े या फिर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करे? एमवे डायरेक्ट सेलिंग की आईआईटी है और उस आईआईटी के हम सब लोग स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे से पढ़ रहे हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का मैंने एक कोटेशन पढ़ा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं ना, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी दैट मस्ट बी जॉइन्ड बाय एवरी यंग मैन। पता है क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में वैल्यूज की कमी है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं और लोगों की लाइफ में वैल्यूज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ के हर पिलर पे काम करता है।
फ्रेंड्स, जैसे श्रवण भैया ने एक बार मुझे बोला कि भगवान हर इंसान की लाइफ में हिंट देता है, वैसे ही मुझे मेरी लाइफ में हिंट मिला, क्लिक मिला। मुझे एमवे नाम में ही एक यूनिकनेस मिली। मुझे लगा कि इसके नाम में कितनी यूनिकनेस है। एमवे, एक ऐसा रास्ता जो एक इंसान को उसकी डेस्टिनेशन से मिला सके। शायद हर इंसान की यही डेस्टिनी होती है कि वो अपने को ग्रो कर सके, अपनी अंदर की दुनिया को ग्रो कर सके, अपनी लाइफ की सीड को ग्रो कर सके। और एमवे नाम सुनते ही मुझे तो क्लिक मिला कि शायद यही मैं अपनी लाइफ में मिस कर रही थी, यही मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था कि मैं एक ऐसा स्टार्टअप चाहती थी जहां पे रिस्क ना हो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि एक हाउसवाइफ बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को भी देखना है, हर चीज को मैनेज करना है, और बहुत सारा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और मैं भी अपनी लाइफ में पार्ट टाइम बिजनेस को सर्च कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली लाइफ को भी अच्छे से ग्रो कर सकूं, पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से ग्रो कर सकूं, और जो भी मेरे पास फ्री आवर्स हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकूं। और फीचर्स ऑफ एमवे बिजनेस मुझे एकदम सूट कर रहे थे। और मजे की बात पता क्या है, बाहर की दुनिया में ना कोई किसी को नहीं सिखाता। अगर किसी को सिखा दिया ना, वो ग्रो कर जाएगा। अगर वो ग्रो कर गया तो मैं नीचे चला जाऊंगा। पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंसान हाथ पकड़ के दूसरे इंसान को सिखाता है। एक सक्सेसफुल टीम खड़ी है हमको सिखाने के लिए, हमको ग्रो कराने के लिए। अगर हम एमवे कंपनी के बारे में पढ़े, दिस इज द बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ये बिजनेस ऑलरेडी 100 कंट्रीज में ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहा है। और मजे की बात है कि जिस भी कंट्री में एमवे बिजनेस गया, कभी भी वापस नहीं आया। ये तो क्या होता है, हर 5 साल में ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। पर एमवे इज लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस। इसके अपने खुद के मोर देन 1000 इंटरनेशनल पेटेंट है। किसी के पास एक पेटेंट होता है ना, अपने को राजा महाराजा समझता है। इस कंपनी के अपने मोर देन 1000 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। क्या वैल्यू है इस कंपनी की। दिस इज टोटली फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट। आने वाला टाइम किसी चीज का है, जितना जल्दी हम लोग समझ जाएं। अब तो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होती है। इंडियन टर्नओवर इज अराउंड 2500 करोड़। फ्रेंड्स, एक मैं बात आपको और बताती हूँ। जब कंपनी ने अपना स्टार्टअप करना था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इंडिया में, उसको 18 महीने ये डिसाइड करने में लगे कि उसको अपना प्लांट का सेटअप करना कहाँ पे। फ्रेंड्स, 18 महीने ये डिसाइड करने में अगर कंपनी ने लगाए हैं कि इंडिया में कौन सी ऐसी जगह जो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, तो किस क्वालिटी के वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हुई। एंड वी रियली आर सो ब्लेस्ड कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग पार्ट हैं। देखिए, किसी भी कंपनी का ब्रांड क्या होता है, उसके प्रोडक्ट्स बोलते हैं तो अपने आप सारा काम हो जाता है। एंड वी डील इन न्यूट्रलाइट, वर्ल्ड नंबर 1 लीडिंग ब्रांड ऑफ प्रिवेंटिव इंडस्ट्री, आर्टिस्ट्री, वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड ऑफ ब्यूटी इंडस्ट्री, पर्सनल केयर, होम केयर। इनफैक्ट होम केयर के तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रजिस्टर्ड है। फ्रेंड्स, इस कंपनी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, आयुर्वेद, कुकवेयर, वाइड रेंज, वाइड रेंज, हर सेगमेंट को टच कर रही है। इनफैक्ट अब तो कैटलॉग प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोग कुछ एक्युलेट्स के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी कम है कंपनी के अचीवमेंट्स और एक्युलेट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। पर मैं कुछ डिस्कस करूंगी आपके साथ। इकोनॉमिक टाइम्स में अभी एक लिस्ट निकली थी, बेस्ट कंपनीज टू वर्क विद। इसमें एमवे भी प्रेजेंट थी। मैं नहीं बोल रही, इकोनॉमिक टाइम्स बोल रहा है। गूगल पे स्टडी करी है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। लिस्टर बेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बाय रीडर डाइजेस्ट। एमवे कंपनी को बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए
CSR टाइम्स अवार्ड बहुत बार मिला हुआ है, हर हमेशा मिलता जा रहा है। इस कंपनी को हम सब लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा बिजनेस को स्टडी करते हैं कि बिजनेस एक्चुअली में कैसे होता है। देखिए, मैन्युफैक्चरर 40 रुपए का कुछ मैन्युफैक्चर करता है और कस्टमर उसका 100 रुपीज पे करता है। बीच का 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होता है, 60% मनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होलसेलर, रिटेलर, CNF एंड बहुत बड़ी चेन है। अगर हम लोगों को पैसा अर्न करना होगा तो इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाना पड़ेगा। एक बात पूछूं आपसे, आप मुझे बताइए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्केट में अगर हम लोग पैसा डालेंगे तब अमीर बनेंगे, फिर मार्केट से पैसा निकालेंगे तब अमीर बनेंगे? नेचुरल सी बात है, जब मार्केट से हम लोग पैसा निकालेंगे तब अमीर बनेंगे। एमवे कुछ नहीं, सिर्फ मार्केट से पैसा निकालने का एक प्लेटफॉर्म और एक प्रोजेक्ट है। जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बिग बाजार, वी मार्ट जैसी कंपनीज ने ओवरटेक किया। फिर ट्रेंड चेंज हुआ, अमेजन जैसी कंपनीज इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में रोल प्ले कर रही है। मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करती, खाली एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर रही हैं और देखते ही देखते अमेजन दुनिया की रिचेस्ट कंपनी बन गई। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैं अमेजन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं क्रिएट कर सकती, मेरे अंदर इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। पर मैं मार्केट से कैसे पैसे निकालूं, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं पे तो कस्टमर का ही है ना। मैन्युफैक्चरर 40 का बना रहा है, कस्टमर 100 रुपए पे कर रहा है, तो 60 रुपीज ये जो है तो कस्टमर का ही ना। पर अगर एक कस्टमर को ऑप्शन मिले मार्केट से पैसा निकालने का, आपको क्या लगता है उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कॉमन सेंस को यूज करिए। कॉमन सेंस लाइफ में कई बार बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है। एक मजे की बात बताऊं फ्रेंड्स, हम लोग कहीं ना कहीं पे एमबी बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। पता है कैसे? हम लोग अमेजन से कुछ ना कुछ हमेशा बाइंग करते हैं ना। अमेजन क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, जैसे एमवे एक प्लेटफॉर्म है। हम लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। फेसबुक पे क्या करते हैं, हम लोग अपना सुख दुख बांटते हैं, राइट? सुख दुख को बांट के ना थोड़ी सी खुशी मिलती है। एमवे इज कॉम्बिनेशन ऑफ अमेजन एंड सोशल मीडिया। एमवे प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे हम लोग सेलिंग बाइंग कर रहे हैं। एमवे एजुकेशन सिस्टम में, जैसे हम लोग आज प्रेजेंट हैं, हम लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। जब हम अपनी यहाँ पे फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें रियल हैप्पीनेस मिल रही है। फेसबुक, सोशल मीडिया पे इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है, पर यहाँ पे एक्चुअल हैप्पीनेस और रियल फुलफिलमेंट मिल रही है। फ्रेंड्स, हम किसी ना किसी के लिए तो एमवे बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं ना, क्यों ना अपने लिए करें, क्यों ना अपनी जनरेशंस को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएं, क्यों ना एक ऐसी पाइपलाइन क्रिएट करें जिससे हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस कैसे होता है। जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होती ना, बिजनेस नहीं होता। बिजनेस मीन्स ट्रांजैक्शन। विंडो शॉपिंग से कभी कोई बिजनेस हुआ है? नहीं ना। जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगी तब तक बिजनेस नहीं होगा। जैसे मैंने 60% मनी की अभी बात की थी आपके साथ, मैं बहुत डिटेल में कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगी। आप जिसके साथ इनवाइटेड हैं उसके साथ बैठ के अच्छे से कैलकुलेशन समझिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 to 21% डिफरेंट कमीशन लेवल्स हैं। ये कमीशन लेवल्स है, पर मुझे लगता है कि छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, क्योंकि शायद छोटे छोटे स्टेप्स को ही कवर करके हम लोग बिग अचीवमेंट लाइफ में ला सकते हैं। और समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि 100 पॉइंट्स को आप 10,000 रुपीज मान सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 200 पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, अराउंड 20,000 का बिजनेस। अगर कोई इंसान 20,000 का बिजनेस जनरेट करता है तो वो 3% कमीशन स्लैब को क्वालिफाई करता है। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वो 600 पॉइंट्स में 60,000 की बिजनेस
को जनरेट करता है तो वो 6% लेवल को क्वालिफाई करता है। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर एक इंसान 10,000 पॉइंट्स 10 लाख का बिजनेस जनरेट करता है तो 21% लेवल को क्वालिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, सुनने में तो लग रहा है कि 10,000 पॉइंट्स 10 लाख का बिजनेस पर कैसे होगा। जब मैंने सुना था ना, मुझे तो झटका लगा कि यार 10 लाख का बिजनेस कैसे होगा, मैं तो नहीं कर सकती। पर यहाँ पे हमें सिखाने के लिए एक सक्सेसफुल टीम है। ये 10 लाख का बिजनेस मुझे नहीं करना, हमें टीम क्रिएट करनी है, हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना है, क्योंकि पावर तो नेटवर्क में है ना। अगर मुझे करना होता तो एक्टिव इनकम हो जाती, पर हमें नेटवर्क क्रिएट करके इस 10 लाख का बिजनेस जनरेट करना है। फ्रेंड्स, इस नेटवर्क को जनरेट करने के लिए मुझे मेरे मेंटोर्स ने हेल्प किया। माय मेंटोर्स सुमित एंड तान्या बहादुर जी एंड मनोज एंड संगीता अग्रवाल जी, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। वो हर इंसान के दिल में रहते हैं। मनोज भैया, संगीता भाभी, जिन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे बिजनेस में पाला, एक एक कदम मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने मेरी लाइफ में श्री कृष्ण का रोल प्ले किया। मैं बहुत बार गिरी उठी, पर हमेशा उन्होंने मुझे संभाला। फाइनली इस बिजनेस में दौड़ लगाना सिखाया। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे ना 3 टिप्स दी है इस बिजनेस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमें 3 काम करने होंगे। पहला काम, हमें अपनी मार्केट को चेंज करना होगा। हमें एमवे इंडिया से बाय करना होगा। सबसे पहले मैंने अपनी मार्केट को चेंज किया। दूसरा काम उन्होंने मुझे बताया, हमें सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बात पूछूं आपसे, आपका बच्चा होता है, उसको सिखाने के लिए आप कहाँ पे भेजते हैं? स्कूल में ना, राइट? तो हमें भी अपने स्कूल में पढ़ाई करनी होगी, हमें भी BWW यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, अपनी मार्केट को चेंज करना है, BWW यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है और एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, राइट? तो इसी काम को आपको डुप्लीकेट करना है। अगर मैं एक हल्का सा आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताती हूँ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना बचपन में, पर यहाँ पे प्रैक्टिकली वो चीज हम लोग होते हुए देख रहे हैं और समझ में आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कितनी पावर है। दिस इज रियली मैजिकल बिजनेस। फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट मंथ मैंने सिर्फ अपनी मार्केट को चेंज किया, राइट? और इस एजुकेशन सिस्टम में सीखना स्टार्ट किया। इस एजुकेशन सिस्टम की अच्छी स्टूडेंट बनी, अपने मेंटोर से, अपनी एलओएस से सीखना स्टार्ट किया। सेकेंड मंथ मैंने एक इंसान को डुप्लीकेट किया ये काम। हम लोग कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। थर्ड मंथ हम 2 लोगों ने मिलकर 2 लोगों को डुप्लीकेट किया, हम लोग 4 लोग हुए। कॉरेस्पॉन्डिंगली 9th मंथ हम लोग 256 लोग हो गए। फ्रेंड्स, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आप इस बिजनेस को हमें अगर हर महीने हम एक इंसान को डुप्लीकेट कर रहे हैं, हम लोग इस दुनिया में एक इंसान को नहीं ढूंढ सकते जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है, जो अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। एक इंसान को नहीं ढूंढ सकते और एक अच्छे एसोसिएशन में नहीं रह सकते जिससे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर लग रहा है कि यार 9 मंथ में मैं ये काम नहीं कर सकती, अगर मैं धीरे धीरे भी चलती हूँ, अगर हर 2 महीने में भी डुप्लीकेट करती हूँ, ये काम अगर 9 महीने में नहीं, अगर 18 महीने में भी होता है, 27 महीने में भी होता है, अब अपनी कॉमन सेंस यूज करिए। आपको क्या लगता है करना चाहिए नहीं करना चाहिए? 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, 1 लाख। अपने फ्री आवर्स को सही जगह इन्वेस्ट करके, एक अच्छे इन्वायरमेंट में खुद को ग्रो करके और लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करके इतनी इनकम आती है, तो आपको क्या लगता है? अपने दिल की आंखों से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। फ्रेंड्स, जब हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, आई वुड
like to add a I would like to add a नॉमिनी का। मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि यार ये नॉमिनी क्यों, इस मतलब क्या काम है नॉमिनी का, क्योंकि हमने तो हमेशा यही पढ़ा है, मतलब देखा है कि एफडीज में या फिर किसी का कोई एसेट होता है तो उस इंसान की डिमाइस के बाद उस एसेट का कौन हकदार है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम लोग एसेट बेस्ड इनकम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एसेट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक ऐसा एसेट जिसमें वैल्यूज भरी है। दिस इज एसेट एंड वैल्यू बेस्ड इनकम। फ्रेंड्स, एक बात पूछूं आपसे, अगर एक इंसान जॉब कर रहा है और बहुत अच्छी कॉर्पोरेट, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, आपको क्या लगता है अगर वो अपनी जिंदगी के 20-25 साल जॉब में देता है तो उसका बच्चा कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो अपनी जॉब में अपने बच्चे को नॉमिनी बना सकता है? नहीं ना, कभी नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मेरे फादर इन लॉ है, पापा का कोयले का बिजनेस था, सोनी साहब कोयले के बिजनेस में नहीं आए, पापा का बिजनेस खत्म हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20-25 साल नहीं, आई गेस 40-45 ईयर्स उस बिजनेस को खड़ा करने में लगा और एक दिन वो एकदम खत्म हो गया। उनके दिल को पूछिए कितना कष्ट होता होगा। पर यहाँ पे हम इस बिजनेस को जहां तक लेके जाएंगे, मेरा बच्चा वहां से स्टार्ट करेगा। ये बिजनेस मेरे बच्चे के लिए एक माँ का काम करेगा। फ्रेंड्स, हम लोग जैसे मैंने अभी 10 लाख की आपको इनकम दिखाई थी, प्लैटिनम क्या होता है इस बिजनेस में, जो साल में 6 बार 10 लाख की इनकम को 10 लाख का टर्नओवर करते हैं, तब उसकी एनुअल इनकम लगभग 8.8 लाख जनरेट होती है। मैं यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स को इंक्लूड नहीं कर रही, ये मिनिमम इनकम दिखा रही हूँ, इसमें बहुत कुछ एड ऑन है। और एमरल्ड मीन्स जिसके नीचे 6 लेक्स, सॉरी, जिसके नीचे 3 प्लैटिनम क्वालिफाई करते हैं, उसकी एनुअल इनकम लगभग 30.70 लाख जनरेट होती है। डायमंड मीन्स जिसके नीचे 6 प्लैटिनम क्वालिफाई करते हैं, उसकी इनकम लगभग 66.96 लाख रफली जनरेट होती है। आपको क्या लगता है, अच्छी इनकम है, कम इनकम है, ज्यादा इनकम है? अगर इतने इनकम आपकी लाइफ में आए तो क्या लगता है आपको? कॉमन सेंस को यूज करिए, सिर्फ मार्केट को चेंज करना है, अच्छी एसोसिएशन में जीना है और एक इंसान की हर महीने जिंदगी बदलनी है, और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल काम है, कई बार सिंपल चीजें ही लोगों को समझ में नहीं आती। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में डायमंड मीन्स वो अंदर से बाहर से निखर चुका है। डायमंड जाने में जो उसकी जर्नी है, वो इतना शाइन करता है, मैं बता नहीं सकती। इतने लोगों की जिंदगी में वो कंट्रीब्यूट करता है। और मजे की बात पता क्या है, अगर मैं यहाँ पे जो इनकम दिखा रही हूँ, बाहर की दुनिया में भी हम लोग इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, पर उस इनकम में वैल्यूज नहीं होगी। पर यहाँ पे जो हम लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, और इस लाइफ में वैल्यूज की बहुत क्राइसिस है। भगवान ने हमको चूज किया है कि हम लोग वैल्यूज को स्प्रेड करें। इस प्रोसेस में पता क्या हुआ, मेरी लाइफ का जो उल्टा उल्टा सा सर्कल था ना, परफेक्ट गोल हो गया। मेरे सारे पिलर्स इक्वली ग्रो किए। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये बोलूंगी, इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी है। इस बिजनेस में हम लोग क्या बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपको एक सीड दिख रहा होगा, एक सीड के पास 2 ऑप्शन है, वो कंफर्ट जोन में रहे और सीड बन के इस दुनिया से चला जाए, या फिर एफर्ट जोन में जाए, पेन को बर्दाश्त करे, धीरे धीरे करके ग्रो करे। क्योंकि पेन तो इसको भी मिलता है ना, क्योंकि इसको भी आंधी तूफान हर चीज को बियर करना पड़ता है।
पर जिस दिन वो निखर के एक पेड़ बनता है और उसके बहुत सुंदर फल होते हैं, तब उसको रियल हैप्पीनेस मिलती है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारा पेन हमको मिलता है। वो सारे चैलेंजेस, वो सारी पेन हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, उससे हम लोग ग्रो करते हैं, नहीं तो हमारी लाइफ का सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। भगवान भी पूछेगा ना हमसे, जो मैंने सीड तुमको दिया था उसका तुमने क्या किया, ग्रो किया या फिर ऐसे ले आए। लाइफ का पर्पस तो यही है ना कि जो हमारे अंदर सीड है वो ग्रो करे, हम लोग भी एक दिन सुंदर वृक्ष बन के भगवान की दी हुई उस सीड की फ्रेग्रेंस को स्प्रेड करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी श्रवण भैया ने मुझे एक डेमो दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। स्क्रीन ऑफ करना है क्या? हाँ, स्टॉप शेयर करना है भैया, स्क्रीन ऑफ कर रही थी। ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा? आपका यही स्क्रीन दिख रहा है अभी तक, अब उसको स्टॉप शेयर करिए। स्टॉप शेयर किया है, वो ही गोल गोल हो रहा है भैया। ओके, हाँ अब हुआ। हेलो, अब हो गया। ये स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ अब दिख रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कपड़ा धो के दिखाऊंगी कि हम लोग कपड़ा कैसे धोते हैं। देखिए, ये मैंने दूध लिया है, ठीक है ना। दूध क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल, ऑर्गेनिक, हम लोग किचन में यूज करते हैं ना। देखिए, इस दूध में मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी के कलर में चेंज आया? हल्दी येलो कलर की है ना, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया। जब ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में मिला रही हूँ, देयर इज नो चेंज। बेटा, दूध की वैल्यू बढ़ गई, हल्दी वाला दूध ज्यादा ज्यादा हेल्दी होता है ना। अब देखिए, मैं 2 बकेट्स ले रही हूँ। ये मैंने एक गिलास लिया, इसके अंदर मैं मार्केट का XYZ ब्रांड का डिटर्जेंट मिक्स कर रही हूँ, राइट। जितना मैं इसको चर्न करूंगी, हमेशा इसके नीचे कुछ ना कुछ फिलर्स रहेंगे, कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। अब मैं दूसरा गिलास ले रही हूँ, इसके अंदर मैं अपना एसिड डाल रही हूँ, जो हमारा लिक्विड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। देखिए, इसको मैं चर्न कर रही हूँ तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। जैसे मैंने अभी आपको हल्दी दिखाया, हल्दी क्या है? ऑर्गेनिक, जो हम लोग किचन में अपना यूज करते हैं, राइट। अब मैं दोनों के अंदर हल्दी का रिएक्शन देख रही हूँ। जैसे मैंने एसेट में जब सॉरी मार्केट के डिटर्जेंट में हल्दी डाला और यहाँ पे एसेट में हल्दी डाला, देखिए यहाँ पे देयर इज चेंज इन कलर। हल्दी नेचुरल थी, राइट, वो एक केमिकल के टच में आई, तो देयर इज चेंज इन कलर। जैसे दूध में हल्दी डाला, कोई कलर में चेंज हुआ? नहीं हुआ। मैंने एसिड में हल्दी डाला, कोई चेंज हुआ कलर में? नहीं हुआ। आप लोग किससे कपड़ा धोना चाहते हैं, इससे या फिर इससे? फ्रेंड्स, एक बात बताऊं, जो इसका वेस्ट वाटर होगा ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू
हमारी इक्विटिक लाइफ को डैमेज करेगा। इसका जो वेस्ट वाटर होगा ना, हम लोग बोलते हैं ना कि इसका वेस्ट वाटर अगर हम लोग प्लांट्स में डालते हैं तो प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। ये लाइफ के अगेंस्ट है, ये लाइफ के फेवर में है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर मैं इससे कपड़ा धोऊंगी ना, एक बैकअप, एक लीगेसी इनकम क्रिएट कर सकती हूँ। अगर इससे जिंदगी भर कपड़ा धोया ना, मेरे घर पे कुछ नहीं आने वाला। दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि आप क्या चाहते हैं, लाइफ के अगेंस्ट या फिर लाइफ के फेवर में। एमवे के हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं पे लाइफ है, मुझे तो हमेशा लाइफ ही दिखती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बैक टू होस्ट। I mean, awesome. This is so wonderful.